कैसे बनाओगे? कोई उपाय नहीं। लेकिन फिर भी अद्भुत मूर्तियां बनी। उन मूर्तियों को अगर कोई गौर से देखे तो मूर्तियां कुंजियां हैं। तुम्हारे भीतर कोई ताले खुल जाएंगे गौर से देखते देखते। तुम्हारे भीतर कोई चाबी लग जाएगी, कोई द्वार अचानक खुल जाएगा। हमने संगमरमर में मूर्तियां बनाई क्योंकि संगमरमर पत्थर भी है और कोमल भी। बुद्ध पत्थर जैसे कठोर है और फूल जैसे कोमल, तो हमने संगमरमर चुना। संगमरमर कठोर है पर शीतल। बुद्ध पत्थर जैसे कठोर है पर उन जैसा शीतल, उन जैसा शांत तुम कहां पाओगे। हमने संगमरमर की मूर्तियां चुनी क्योंकि बुद्ध जब जीवित थे तब भी वे ऐसे ही शांत बैठ जाते थे कि दूर से देख के शक होता कि आदमी है या मूर्ति। मैंने एक बड़ी पुरानी कहानी सुनी है। एक बहुत बड़ा मूर्तिकार हुआ। उस मूर्तिकार को एक ही भय था सदा, मौत का। जब उसकी मौत करीब आने लगी तो उसने अपनी ही 11 मूर्तियां बना ली। वो इतना बड़ा कलाकार था कि लोग कहते थे अगर वो किसी की मूर्ति बनाए तो पहचानना मुश्किल है कि मूल कौन है, मूर्ति कौन है। मूर्ति इतनी जीवंत होती थी। जब मौत ने द्वार पर दस्तक दी तो वो अपनी ही 11 मूर्तियों में छिप के खड़ा हो गया। सांस उसने साथ ली। उतना ही फर्क था कि वो सांस लेता, मूर्तियां सांस न लेती। उसने सांस रोक ली। मौत भीतर आई और बड़े भ्रम में पड़ गई। एक को लेने आई थी, यहां 12 एक जैसे लोग थे। लेकिन मौत को धोखा देना इतना आसान तो नहीं। मौत ने जोर से कहा और सब तो ठीक है, एक जरा सी भूल रह गई। वो चित्रकार बोला कौन सी भूल? मूर्ति ने कहा यही कि तुम अपने को न भूल पाओगे। लेकिन अगर बुद्ध खड़े होते वहां तो उतनी भूल भी न रह गई थी। उतनी भी भूल न रह गई थी, अपनी याद भी न रह गई थी, अपना होना भी न रह गया था। अगर बुद्ध को तुम ठीक से समझोगे तो उनके स्वाभिमान में भी तुम विनम्रता को लहरें लेते देखोगे। उनके होने में भी तुम न होने का स्वाद पाओगे। न्याज की ही मेरे नाच में भी शान रही। खुदी की लहर भी आई तो बेखुदी की तरह। न्याज की ही मेरे नाच में भी शान रही। मेरी अस्मिता में, मेरे स्वाभिमान में भी विनम्रता की ही शान रही। उसकी ही महिमा के गीत चलते रहे। खुदी की लहर भी आई और कभी मैंने समझा भी कि मैं हूं। खुदी की लहर भी आई तो बेखुदी की तरह, इस तरह समझा कि जैसे नहीं हूं। हमने संगमरमर में बुद्ध को खोदा। कभी बुद्ध की प्रतिमाओं के पास बैठकर गौर से देखो। ये पत्थर में जो खुदा है इसमें बहुत कुछ छिपा है। बुद्ध की आंखें देखो, बंद है। बंद आंखें कहती हैं कि बाहर जो दिखाई पड़ता था अब व्यर्थ हो गया, अब भीतर देखना है। यात्रा बदल गई। अब बाहर की तरफ नहीं जाते, अब भीतर की तरफ जाते। जो दिखाई पड़ता था अब उसमें रस नहीं रहा, अब तो उसी को देखना है जो देखता है। अब दृष्टा की खोज शुरू हुई, दृश्य की नहीं। मूर्ति ऐसी थिर है,
जरा भी कंपन का पता नहीं चलता। ऐसे ही भीतर बुद्ध की चेतना स्थिर हो गई है, निष्कंप हो गई है, जिससे हवा का एक झोंका भी ना आए और दिए की लपट ठहर जाए। मूर्ति में हमने ये सब खोदा है। मूर्ति तो एक प्रतीक है। अगर तुम उस प्रतीक का राज समझो तो देखते देखते मूर्ति को तुम भी मूर्ति जैसे हो जाओगे। अच्छा ही किया जिन्होंने बुद्ध की आज्ञा न मानी। बुद्ध बिल्कुल ठीक ही कहते थे कि मूर्ति मत बनाना, क्योंकि मैं अमूर्त हूं। आकार मत ढालना, क्योंकि मैं निराकार हूं। तुम जो कुछ भी करोगे गलत होगा, सीमा होगी उसकी। मैं असीम हूं। बुद्ध बिल्कुल ठीक ही कहते थे, लेकिन ये बात दूसरे बुद्धों के लिए ठीक होगी। तुम सबका क्या होता? तुम सबके लिए तो निराकार की भी खबर आएगी तो आकार से। तुम्हारे लिए तो निर्गुण की भी खबर आएगी तो सगुण से। तुम तो अनाहत नाद भी सुनोगे तो भी आहत नाद से ही। तुम तो वहीं से चलोगे ना जहां तुम हो। जहां बुद्ध है वहां तो पहुंचना है, वहां से तुम्हारी यात्रा ना हो सकेगी। और बुद्ध के वचन जिन्होंने इकट्ठे किए, वैसे वचन पृथ्वी पर बहुत कम बोले गए जैसे वचन बुद्ध के। जैसी सीधी उनकी चोट है और जैसे मनुष्य के हृदय को रूपांतरित कर देने की कीमिया है उनमें, वैसे वचन बहुत कम बोले गए। हो सकते थे वचन, और बहुत बुद्ध भी हुए हैं बुद्ध के पहले, उनके वचन खो गए। उनके शिष्यों में कोई गैर आज्ञाकारी न था, ऐसा मालूम होता है। बड़ा दुर्भाग्य हुआ, बड़ी हानि हुई। कौन जाने उनमें से कौन सा वचन तुम्हें जगाने का कारण हो जाता, निमित्त बन जाता। तो मैं दोनों बातें कहता हूं। जिन्होंने मूर्तियां बनाई, बुद्ध के वचन तोड़े, जिन्होंने बुद्ध के वचन इकट्ठे किए, उन्होंने बुद्ध के वचन तोड़े। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं उन्होंने ठीक ही किया, अच्छा ही किया। और गहरे में मैं जानता हूं कि बुद्ध भी उनसे प्रसन्न है कि उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि बुद्ध तो वही कहते हैं जो वो कह सकते हैं, जो उन्हें कहना चाहिए। शिष्य को तो और भी बहुत सी बातें सोचनी पड़ती। बुद्ध क्या कहते हैं वही नहीं, अंधेरे में भटकते हुए जो हजारों लोग आ रहे हैं उनका भी विचार करना जरूरी है। बुद्धों के पास एक प्रेम का जन्म होता है। यद्यपि बुद्ध कहते हैं प्रेम आसक्ति है, लेकिन बुद्धों के पास प्रेम की आखिरी मंजिल आती है। यद्यपि बुद्ध कहते हैं मेरे प्रेम में मत पड़ना, पर कैसे बचोगे ऐसे आदमी से? जितना वो कहते हैं मेरे प्रेम में मत पड़ना, उतना ही उनके प्रति प्रेम उमगता है, उतना ही उनके प्रति प्रेम बहता है। जितना वो तुम्हें संभालते हैं उतना ही तुम डगमगाते हो। कठिन है बहुत, बुद्ध मिल जाएं और प्रेम में न पड़ना कठिन है। ठीक ही बुद्ध कहते हैं कि मेरे प्रेम में मत पड़ना, लेकिन बचना असंभव है। जिस जगह आकर फरिश्ते भी पिघल जाते हैं जोश, लीजिए हजरत संभालिए, वह मुकाम आ ही गया। फरिश्ते भी जहां पिघल जाते, जहां देवता भी खड़े हों तो प्रेम में पड़ जाएं।
जिस जगह आकर फरिश्ते भी पिघल जाते हैं जोश, लीजिए हजरत संभालिए वह मुकाम आ ही गया। जब बुद्धों के पास कोई आता है तो ऐसे मुकाम पे आ जाता है। उनकी शिक्षा है कि प्रेम में मत पड़ना, लेकिन उनका होना ऐसा है कि हम प्रेम में पड़ जाते हैं। उनकी शिक्षा है कि हमें पकड़ना मत, पर कौन होगा पत्थर का हृदय जो उन्हें छोड़ दे? तो फिर करना क्या है? फिर होगा क्या? होगा यही कि ऐसे भी पकड़ने के ढंग हैं जिनको पकड़ना नहीं कहा जा सकता। प्रेम की ऐसी भी सूरतें हैं जिनमें आसक्ति नहीं। लगाव के ऐसी भी शैलियां हैं जिनमें लगाव नहीं। प्रेम में डूबा भी जा सकता है और प्रेम के बाहर भी रहा जा सकता है। मैं तुमसे कहता हूं, जैसे जल में कमल, ऐसे बुद्ध के पास रहना होता है। प्रेम में पड़ते भी हैं और अपना दामन बचा के चलते भी। इस विरोधाभास को जिसने साध लिया वही बुद्धों के सत्संग के योग्य होता है। इसमें से दो में से तुमने अगर एक को साधा, अगर तुम प्रेम में पड़ गए, जैसे कि कोई साधारण जगत के प्रेम में पड़ जाता है तो प्रेम बंधन हो जाता है। तब बुद्ध से तुम्हारा संबंध तुमने सोचा जुड़ा, बुद्ध की तरफ से टूट गया। तुमने समझा तुम पास रहे, बुद्ध की तरफ से तुम हजार हजार मील दूर हो गए। अगर तुमने सोचा कि संबंध बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि संबंध बंधन बन जाता है, तो तुम बुद्ध के पास दिखाई पड़ोगे लेकिन पास न पहुंच पाओगे। बिना प्रेम के कभी कोई पास आया? तो मैं तुमसे बड़ी उलझन की बात कह रहा हूं। प्रेम भी करना और सावधान भी रहना। प्रेम भी करना और प्रेम की जंजीरें मत बनाना। प्रेम करना और प्रेम का मंदिर बनाना। प्रेम करना और प्रेम को मुक्ति बनाना। जिस जगह आकर फरिश्ते भी पिघल जाते हैं जो, लीजिए हजरत संभालिए वह मुकाम आ ही गया। बहुत संभल संभल के सत्संग होता है। सत्संग का खतरा यही है कि तुम प्रेम में पड़ सकते हो, और सत्संग का यह भी खतरा है कि प्रेम से बचने के कारण तुम दूर भी रह सकते हो। दूर रहोगे तो चूकोगे, प्रेम बंधन बन गया तो चूक जाओगे। ऐसी मुसीबत है, पर ऐसा है, कुछ करने का उपाय नहीं। संभल संभल के चलना है। इसलिए सत्संग को खड्ग की धार कहा है। जैसे तलवार की धार पे कोई चलता हो, इधर गिरे कुआं उधर गिरे खाई। लीजिए हजरत संभालिए, बहुत संभाल के चलने की बात है। दूसरा प्रश्न, चारों ओर मेरे घोर अंधेरा, भूल न जाऊं द्वार तेरा, एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो। अंधेरा दिखाई पड़ने लगे, मिटना शुरू हो जाता, क्योंकि न देखने में ही अंधेरे के प्राण हैं। अगर कविता की पंक्तियां ही दोहरा दी हो तो बात दूसरी। अगर ऐसा अनुभव में आना शुरू हो गया हो, चारों ओर मेरे घोर अंधेरा, अगर ये वचन उधार न हो, सुना सुनाया न हो, किसी और की थाली से चुराया न हो, अगर इसका थोड़ा स्वाद आया हो, तो जिसे अंधेरा दिखने लगा उसे प्रकाश की पहचान आ गई। क्योंकि बिना प्रकाश के पहचान के कोई अंधेरे को कभी देख नहीं सकता। अंधेरा यानी क्या?
जब तक तुम प्रकाश को न जानोगे, भला एक किरण सही, भला एक छोटा सा टिमटिमाता चिराग सही, लेकिन रोशनी देखी हो तो ही अंधेरे को पहचान सकोगे। यही तो घटता है बुद्ध पुरुषों के पास। तुम अपने अंधेरे को लेके जब उनकी रोशनी के पास आते हो, तब तुम्हें पहली बार पता चलता है चारों ओर मेरे घोर अंधेरा। उसके पहले भी तुम अंधेरे में थे, अंधेरे में ही जन्मे, अंधेरे में ही बड़े हुए, अंधेरे में ही पले पुसे, अंधेरा ही भोजन, अंधेरा ही ओढ़नी, अंधेरा ही बिछौना, अंधेरा ही श्वास, अंधेरा ही हृदय की धड़कन। पहचानने का कोई उपाय न था। इसलिए शास्त्र सत्संग की महिमा गाते और शास्त्र गुरु की महिमा गाते। उस महिमा का कुल राज इतना है कि जब तक तुम किसी ऐसे व्यक्ति के पास ना आ जाओ जहां प्रकाश जलता हो, जहां दिया जलता हो, तब तक तुम अपने अंधेरे को न पहचान पाओगे। तुलना ही ना होगी, पहचान कैसे होगी? विपरीत चाहिए, कंट्रास्ट चाहिए, तो दिखाई पड़ना शुरू होता है। और जब दिखाई पड़ना शुरू होता है तब घबराहट शुरू होती, तब जीवन एक बेचैनी हो जाता है, तब कहीं चैन नहीं पड़ता। उठते बैठते, सोते जागते, काम करते न करते, सब तरफ भीतर एक ख्याल बना रहता है, चारों ओर मेरे घोर अंधेरा, भूल न जाऊं द्वार तेरा। प्रीतिकर है बात। अंधेरे में पूरी संभावना है कि द्वार भूल जाए। अंधेरे में द्वार का पता कहां है? अंधेरे में तो द्वार का सपना देखा है, द्वार कहां? लेकिन अगर इतनी याद बनी रहे और इतनी प्रार्थना बनी रहे और ये भीतर सुरती स्मृति चलती रहे, भूल न जाऊं द्वार तेरा, तो यही स्मृति धीरे धीरे द्वार बन जाती। द्वार कहीं तुमसे बाहर थोड़ी है, द्वार कहीं तुमसे भिन्न थोड़ी है, द्वार कोई ऐसी जगह थोड़ी है जिसे खोजनी है। द्वार तुम में प्रकट होगा, तुम्हारे स्मरण से ही द्वार बनेगा, तुम्हारे सतत चोट से ही द्वार बनेगा, तुम्हारी प्रार्थना ही तुम्हारा द्वार बन जाएगी। जिसको नानक सुरती कहते हैं, कबीर सुरती कहते हैं, जिसको बुद्ध ने स्मृति कहा है, जिसको पश्चिम का एक बहुत अद्भुत पुरुष गुरुजीएफ सेल्फ रिमेम्बरिंग कहता था, स्वयं की स्मृति, स्व स्मृति, वही तुम्हारा द्वार बनेगी। अंधेरे की याद रखो, भूलने से अंधेरा बढ़ता है, याद रखने से कटता है, क्योंकि याद का स्वभाव ही रोशनी का है, स्मृति का स्वभाव ही प्रकाश का है। याद रखो, चारों ओर मेरे घोर अंधेरा। इसे कभी गीत की कड़ी की तरह गुनगुनाना मत, ये तुम्हारा मंत्र हो जाए। श्वास भीतर आए बाहर जाए, इसकी तुम्हें याद बनी रहे। इसकी याददाश्त के माध्यम से ही तुम अंधेरे से अलग होने लगोगे, क्योंकि जिसकी तुम्हें याद है, जिसको तुम देखते हो, जो दृश्य बन गया, उससे तुम अलग हो गए, पृथक हो गए। भूल न जाऊं द्वार तेरा। भक्त गहन विनम्रता में जीता है। द्वार मिल भी जाए तो भी वो यही कहेगा, भूल न जाऊं द्वार तेरा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे किए तो कुछ होगा नहीं, मेरे किए तो सब अनकिया हो जाता है। मैं तो भवन बनाता हूं, गिर जाते, मैं तो योजना करता हूं, व्यर्थ हो जाती, मैं पूरब जाता हूं, पश्चिम पहुंच जाता हूं, अच्छा करता हूं, बुरा हो जाता है, कुछ सोचता हूं, कुछ घटता है, मेरे की कुछ भी ना होगा।
भक्त कहता है तू ही अगर, तेरी कृपा अगर बरसती रहे तो ही कुछ संभव है। भूल न जाऊं द्वार तेरा, एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो। बहुत ही बढ़िया पंक्ति है, क्योंकि एक बार अगर प्रभु ने हाथ पकड़ लिया तो फिर छूटता ही नहीं, क्योंकि उसकी तरफ से एक बार पकड़ा गया सदा के लिए पकड़ा गया। और एक बार तुम्हारे हाथ को उसके हाथ का स्पर्श आ जाए तो तुम न रहे। वो हाथ ही थोड़ी है, पारस से छूते ही लोहा सोना हो जाता है। लेकिन तुम्हें अथक टटोलते ही रहना पड़ेगा। वो हाथ मुफ्त नहीं मिलता, वो हाथ उन्हीं को मिलता है जिन्होंने खूब खोजा है। वो हाथ उन्हीं को मिलता है जिन्होंने खोज की पराकाष्ठा कर दी। वो हाथ उन्हीं को मिलता है जिन्होंने खोजने में कुछ भी रख न छोड़ा। अगर तुमने थोड़ी भी बचाई हुई है अपनी ताकत तो तुम चालाक हो, तो तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ जाएगी। अगर तुमने सब दांव पर लगा दिया तो तुम्हारी जीत निश्चित है। ये काम जुआरियों का है, दुकानदारों का नहीं। धर्म जुआरियों का काम है, दुकानदारों का नहीं। हिसाब किताब मत रखना कि चलो 2 पैसा ताकत लगा के देखें, 1 आना ताकत लगा के देखें, 2 आना ताकत लगा के देखें। ऐसे हिसाब किताब से उसका हाथ तुम्हारे हाथ में ना आएगा, क्योंकि तुम्हारी बेईमानी जाहिर है। जब तुम अपने को पूरा दांव पर लगा देते हो पीछे कुछ छूटता ही नहीं। जब तुम स्वयं ही पूरे दांव पर बैठ जाते हो उसी क्षण हाथ हाथ में आ जाता है। उस क्षण हाथ में ना आए तो बड़ा अन्याय हो जाए। वैसा अन्याय नहीं, देर है अंधेर नहीं, और देर भी तुम्हारे कारण है। ये कहावत तुमने सुनी है, देर है अंधेर नहीं, लेकिन कहावत में लोग सोचते हैं कि देर उसकी तरफ से, वहीं गलती। देर तुम्हारी तरफ से। तुम जितनी देर चाहो लगा दो, तुम बेमन से टटोल रहे हो। तुम टटोलते भी हो और डरे हो कि कहीं मिल ना जाए। तुम ऐसे टटोलते भी हो और संकित हो कि कहीं हाथ हाथ में आ ही न जाए, क्योंकि बड़ा खतरनाक हाथ है। फिर तुम ही ना हो सकोगे उसके बाद। उसकी एक झलक तुम्हें राख कर जाएगी, उसकी एक किरण तुम्हें सदा के लिए मिटा जाए। तुम जैसे हो वैसे न बचोगे। हाँ, तुम जैसे होने चाहिए वैसे बचोगे। जो तुम्हारा स्वभाव है बचेगा। जो कूड़ा करकट तुमने अपने चारों तरफ इकट्ठा कर लिया है, पद का, प्रतिष्ठा का, नाम का, रूप का, वो सब जल के राख हो जाए। तो तुम्हारी प्रार्थना परमात्मा से, तुम्हारी प्रार्थना बस एक ही हो सकती है, और वो प्रार्थना है कि ये मेरा जो कूड़ा करकट है, जिसको मैंने समझा कि मैं हूं, इसे मिटा। जिंदगी दरियाए बेहासिल है और किस्ती खराब। मैं तो घबरा कर दुआ करता हूं तूफान के लिए। तुम्हारी बस एक ही प्रार्थना हो सकती है कि तुम तूफान के लिए प्रार्थना करो। जिंदगी दरियाए बेहासिल है, किनारा कहीं दिखाई नहीं पड़ता। सारी जिंदगी का अनुभव यही है कि किनारा कहीं नहीं, और कश्ती खराब, और नाव टूटी फूटी, अब डूबी तब डूबी। मैं तो घबरा कर दुआ करता हूं तूफान के लिए। तो मैं एक ही प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा तूफान भेज दे। जरा अपनी कश्ती को गौर से तो देखो, जरा अपनी चारों तरफ आंख खोल कर देखो, किनारे कहां हैं।
सपने देखे हैं तुमने किनारों के, आशाएं संजोई हैं तुमने किनारों की। किनारे हैं कहां? तुम डरते हो आंख उठाने में भी कि कहीं ऐसा न हो कि किनारा सच में ही न हो। तुम आंख झुका के किनारों की सोचते रहते हो कि आज नहीं पहुंचे, कल पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे। एक बात तो तुमने मान ही रखी है कि किनारा है। मैं तुमसे कहता हूं कि जिसे तुम जिंदगी कहते हो उसका कोई भी किनारा नहीं। वो तटहीन उपद्रव है, कोई किनारा नहीं। कभी कोई वहां किनारे पर नहीं पहुंचा, ना अलेक्जेंडर ना नेपोलियन, कभी कोई वहां किनारे पर नहीं पहुंचा। सभी बीच में ही डूब कर मर जाते, कोई थोड़ा आगे कोई थोड़ा पीछे। लेकिन आगे पीछे का भी क्या मतलब है जहां किनारा ना हो? किनारा होता तो कोई किनारे के पास पहुंच के डूबता तो कहते थोड़ा आगे, हम बीच मझधार में डूब जाते तो कहते कि थोड़े पीछे। लेकिन सभी जगह बीच मझधार है, बीच मझधार ही है, किनारा नहीं है। और कश्ती की तरफ तो देखो जरा, थेगड़े लगाए चले जाते हो, एक छेद टूटता है भरते हो, दूसरा खुल जाता है भरते हो, पानी उलीझते रहते हो। जिंदगी इस टूटी कश्ती को बचाने में ही बीत जाती है। जो जानते हैं वो तूफान के लिए प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं परमात्मा मैं जैसा हूं मुझे मिटा, ताकि मैं वैसा हो सकूं जैसा तूने चाहा। जिंदगी दरियाए बेहासिल है और किश्ती खराब, मैं